अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सहरी की तैयारी चल रही है। जी हाँ, सहरी की तैयारी चल रही है क्योंकि रजब का चांद दिख गया था और हमने हमारा था कि हमें रोज़े रखने हैं रजब के। तो फिर हम उठ गए थे सहरी में और पहला रोज़ा था रजब का, तो उसके लिए उठ गए थे। उसके लिए क्या किया था, खाली बस शामी कबाब को ना फ्राई कर लिया था इलेक्ट्रिक स्टोव पे, क्योंकि गैस तो नहीं थी, इतनी जल्दी वाली नहीं होती, 5 बजे के बाद आती है। हम थोड़ा सा जल्दी उठ गए थे। और ये थे क्रोसन जो कि अपिया लेकर आई थी ना, चॉकलेट क्रोसन थे। इसके अंदर होती ऑलरेडी चॉकलेट, लेकिन हम क्या करते हैं इसमें फिर से हम ना वो लगाते हैं, लेकिन हम उसकी चॉकलेट निकाल देते हैं। हाँ। आपको प्लेट में दिख रही होगी, वो थोड़ी सी हार्ड चॉकलेट होती है, इतनी मज़ेदार भी नहीं होती है। खैर वो तो हमारी सहरी हो गई सहरी थी। हम लोगों ने कर ली थी। और ये है दोपहर का टाइम, मतलब जब हम सो के उठ गए, नमाज वगैरह से फारिग हो गए और फ्रूट्स आए हुए थे, तो जोया यहाँ पर फ्रूट्स को सेट कर रही थी। और फाइनली जोया ने ना ब्लैक वाली बास्केट निकाल ली है फ्रूट की इतने दिनों हाँ, काफ़ी दिन नहीं, काफ़ी महीनों के बाद ये निकली है, क्योंकि वो फिर जब इस तरह के फ्रूट्स आते हैं तभी मुझे अच्छा ऑरेंज लगता है। वगैरह ही रखे जाते हैं बास्केट में। जैसे कि गर्मियों के अंदर जितने भी फ्रूट आते हैं वो फ्रिज में रखे जाते हैं, बाहर रखो तो वो ख़राब होने लगते हैं गर्मी की वजह से। सर्दियों में बस ये होता है कि आप बाहर रख सकते हैं, तो आप सजा के रख सकते हैं, मतलब ना ज़रा उसको दिखा सकते हैं और डेकोरेट करके रख सकते हैं। तो ना ये बास्केट फाइनली मैंने निकाल ली थी। बड़ा मैं मिस कर रही थी। ये साइड पे बेचारी वो ले आ रही थी मुझे कि ना जोया मुझे पूछ लो मुझे पूछ लो, मुझे भी इस्तेमाल कर लो, तुम क्यों नहीं इस्तेमाल कर रही। अच्छा खैर, मैंने इसमें फ्रूट्स सजाना शुरू कर दिए थे और फ्रूट्स से ज़्यादा आए थे, तो फिर मैंने 2 बास्केट्स में करके रख दिए थे। दोनों बास्केट्स डाइनिंग पे नहीं रखी जाएंगी, जो ब्लैक वाली है वो रखी जाएगी डाइनिंग पे, बाकी चली जाएगी फ्रिज के ऊपर, क्योंकि फ्रिज के ऊपर वाली ज़्यादा अच्छी स्पेस होती है फ्रूट्स रखने के लिए। खैर मैं इसको निकाल रही थी थैलियों में से। और अच्छा, सहरी की क्लिप बड़ी चुन्नी सी मुन्नी सी बनी थी, क्योंकि मैं नींद में थी और बस जल्दी जल्दी बस हो गया था वो ना प्री प्लान नहीं था, अचानक से रात में ना ये हुआ कि चांद नजर आ गया है। 1 जनवरी को जैसे ही ना हाँ। हम खाना खा ही रहे थे, तो ना बस ऐलान हुआ कि ना चांद नजर आ गया है, मतलब वही नजर आया पोस्ट नजर कि आया, भाई चांद नजर आ गया रजब का। मैंने कहा सोया रजब का चांद नजर आ गया, मतलब हमें सहरी में उठना है। और हम इतने कंफ्यूज हुए, क्योंकि क्या कहते हैं सहरी में फिर उठने के लिए अब हम राइस वगैरह नहीं खाते हैं सहरी के लिए। तो फिर हमने कहा चलो यार, एक दिन पहले हम राइस नहीं खाते, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है और हम डिनर थोड़ा हल्का करते हैं। और उस दिन हमने की है भाई, दावत की थी 1 जनवरी को, तो फिर हम थोड़े से कंफ्यूज हुए थे, इसलिए ना सहरी बहुत लाइट सी की थी। बस 2 शामी कबाब हमने फ्राई किए थे और क्रोसन थे, तो खाली अपिया, मैं और अम्मी का रोज़ा था। ठीक है, तो बस हम तीनों ने रोज़ा रखा था और बाकी की कहानी जो चल रही है वो आपके साथ बता रही हूँ। अच्छा, मैंने ना धोने थे ये वाले ब्रशेस जो कि हमने शादी में गए थे इस्तेमाल किए थे, और मैंने धो के रखे नहीं थे। ब्यूटी ब्लेंडर वगैरह भी धो के रखा नहीं था। मैंने बोला इसे धो के रख दूँ, धो के रखना सही रहता है, फिर अगली बार के लिए इस्तेमाल करने में आसानी हो जाती है। ये सारे के सारे नहीं है, तो खाली बस वो हैं जो हमने इस्तेमाल हमने यूज़ किए थे। हाँ, और भी है, स्टॉक और भी है अच्छा खैर, बस इसको मैंने धो के ना अच्छे से स्क्वीज़ करके तौलिए पे निकाल के रख दिए थे, ताकि इस पे हवा लगेगी और ये सूख जाएंगे। वैसे सूखने में ना टाइम लगता है, क्योंकि सर्दियों में भी ना इस तरह की चीज़ें काफ़ी टाइम लेती हैं सूखने में ना, तो एक दिन के लिए छोड़ दो, नेक्स्ट डे आपको ड्राई मिलेंगे ना। हाँ, तो ये हो गया था, उसे मैंने रख दिया था। और उसके बाद अब ये दूसरे काम कर रही थी, किचन में थी। मैंने बोला चलो मैं बेडशीट ना चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल ज़रा ज़्यादा ठंड सी हो रही है। मैंने बोला ज़रा हैवी वाली ना बेडशीट बिछा लेती हूँ, तो गुलटेक्स की बेडशीट बिछा रही थी। ये हमने आई थिंक पिछले साल ली थी ना, ये हमने पिछले साल मंगवाई थी। हाँ, गर्मियों में मंगवाई थी हमने, पता नहीं ऑनलाइन खान टैक्स से मंगवाई थी। खान टैक्स से मंगवाई थी, लेकिन मैं एक बात बताऊं, इसके अंदर बुर आ गया है और उन्होंने गारंटी दी थी कि बुर नहीं आएगा इसके ऊपर। ये एक बार ही बिछी थी, धुल के इसके ऊपर बुर आ गया था, अच्छा खासा बुर आया हुआ। वो तो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा कैमरे में, लेकिन जब करीब से देखो तो पूरा ही इस पर बुर आया हुआ। अच्छा, 2 मंगवाई थी हमने, ग्रीन कलर की और एक टी पिंक कलर की। टी पिंक कलर की अम्मी के रूम के लिए मंगवाई थी
और है तो अच्छी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन बुर नहीं आना चाहिए था ना, वो फिर वो अजीब लगता है, तो पुरानी पुरानी सी लगती है, जबकि ये शायद दूसरी या तीसरी बार बिछ रही होगी। हाँ ऐसी है, क्योंकि ये इतनी मोटी है ना, हम गर्मियों में नहीं बिछाते, क्योंकि फिर वो बेडशीट बहुत गर्म होती है ना, तो फिर गर्मी लगती है, फिर वो तो बेड भी सर्दियों के बुरा लिए ना, लगता है हाँ आपको। सर्दियों के लिए आइडियल होती है, सर्दियों में आप बिछाएं तो आपका ज़रा बेड भी ज़रा गरम गरम अच्छा सा लगता है ना, तो इसलिए मैंने बोला चलो जल्दी से ना मैं ये भी बिछा लेती हूँ। अच्छा इफ्तार के लिए ना आइडियली ज़्यादा कुछ बनाना था नहीं, तो ये था। अच्छा हुआ क्या था पहले मैं वो बताती हूँ कि ना, जब 1 जनवरी को हमने दावत की थी और सारी चीज़ें बनाई थी, चाइनीज़ बनाया था, तो ना चिकन ब्रेड भी बनाई थी, जो कि हमारी इतनी जाइंट साइज़ की थी, वो बेचारी इतनी जाइंट थी कि ना किसी की भी हिम्मत नहीं हुई उसको काटने की। नहीं और यार, उसको और चीजें थी ना, तो वो चीजें खा ली थी, तो वो तो मुझे पता ही था ये रख दी जाएगी, नहीं खाई जाएगी, जोया को नाश्ते में खा शौक ली हो रहा जाएगी। था, तो इसलिए हमने बना दी थी। मुझे तो अब खानी दूसरे थी दिन, नाश्ते में। हाँ अच्छा मुझे ना नाश्ते में खानी थी, जाहिर है, अब फिर हमें रोज़ा रखना था, तो फिर नाश्ता तो कर नहीं सकते थे ना ऑब्वियसली। तो ना क्या हुआ था, वो ना अपिया ने ना ओवन में ही रख दी थी, छोड़ दी थी कि ना जब गर्म करनी होगी तो गर्म करके भाई इन लोगों को, अब्बू को दे देंगे हम नाश्ते में। लेकिन इत्तेफाकन हम भूल ही गए थे कि ना उन लोगों ने नाश्ता भी कर लिया था और हमारे जहन से निकल गया था। चिकन ब्रेड याद ही नहीं थी, और वो ना रोज़ा खोलने से थोड़ी देर पहले नज़र पड़ी, मैंने कहा यार हम तो भूल गए, ये भी तो रखी हुई है ना। तो फिर उसको फिर हमने गर्म किया। अच्छा चिकन ब्रेड अगर इस तरह से रखी हुई हो आपके पास, या आप बेकरी से लेकर आते हैं, तो उसको गर्म कैसे करते हैं उसका तरीक़ेकार देख लीजिएगा, आगे मैंने शेयर किया है। यहाँ पर मैं बना रही थी दही बड़े, क्योंकि पहला रोज़ा था, तो उस पहले रोज़े को ये होता है कि दही बड़े भी बन जाएं और पकोड़े वगैरह भी बन जाए, तो हमने कहा चलो दही बड़े पकोड़े बना लेंगे, और चिकन ब्रेड तो है हमारी रखी हुई, फ्रूट्स हम इसी तरह से सर्व कर देंगे। चाट बनाने का मूड नहीं था, सर्दियों में थोड़ी ठंडी ठंडी लगती है, तो कभी कभी नहीं अच्छी लगती, मतलब ना वो हर बार नहीं अच्छी लगती, फिर ये हो जाएगा डेली बनाओ ना, तो मैंने कहा ऐसे ही रख दे फ्रूट्स को ना। अच्छा यहाँ पर दही बड़े जो थे मैंने सिंपल वाले बनाए थे, बेसन वाले, और वो जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने इसको ना निकाला भी नहीं था ट्रे में से, अब निकाल रही हूँ, और रोज़े से तकरीबन 1 घंटे पहले मैंने इसको क्या करा था, निकाल के, और मैंने कहा देखूँ नीचे से कैसी हालत है बेचारी की। खैर अच्छी थी हालत, जली नहीं थी। और इसके अंदर अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर मैं स्प्रे कर दूँगी पानी का, अच्छा खासा स्प्रे करना है आपने। क्यों होता क्या है, ब्रेड जो है ना वो रखे रखे, सर्दी भी है, खुली रखी हुई थी, मतलब ओवन में थी, तो जाहिर सी बात है कवर तो नहीं थी इतनी अच्छे से, तो वो हार्ड हो जाती है ऊपर से ना। तो आपने क्या करना है, आपने इसको ना अच्छी तरीके से स्प्रे करना है, या फिर आपने इसको फ्रिज में भी रखा है तब भी आपने पानी का स्प्रे करना है, फिर आपने इसको गर्म करने रखना है, तो ब्रेड आपकी बिल्कुल बहुत अच्छे से फ्रेश हो जाएगी। तो गर्म करने के लिए इसको ओवन में रख दिया था, 180 डिग्री पे आधे घंटे के लिए रख दिया था, उसमें ये अच्छे से ना गर्म हो जाएगी। तो खैर वो तो रख दी थी हमारी चिकन ब्रेड, और उसके बाद मैं पकौड़ों की तैयारी कर रही थी, बस फटाफट से ना मुझे प्याज, पालक और वो कट करके देना था, बंद गोभी कट करके देनी थी। पालक भी इत्तफाकन घर में थी, क्योंकि अम्मी शलजम गोश्त बना रही थी, शलजम पालक गोश्त, तो इसलिए उसका पालक था रखा हुआ, तो मैंने बोला चलो ये ऐड कर देते हैं। हाँ, तो नहीं तो हम सोच रहे थे हम कौन सी वेजिटेबल्स लेना, चाइनीज़ वाली रखी हुई थी, मैंने कहा कल ही तो चाइनीज़ खाया, चाइनीज़ पकौड़ा नहीं बनाऊंगी मैं। तो अब्बू ने इतने में ये सब्जी लेकर आ गए, तो फिर अब मैंने कहा एक काम करो पालक वाले बनाते हैं, इसमें पालक ऐड कर देंगे। अच्छा पकोड़े भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं बनाने थे, थोड़े से ही बनाने थे, तो बहुत ज़्यादा वेजिटेबल कट नहीं की थी जोया ने। बहुत थोड़ी सी ही बस वेजिटेबल्स कट कर ली, थोड़े थोड़े में भी ज़्यादा हो जाते हैं वो। हाँ जाहिर सी बात है, वो इतने क्वांटिटी हो जाती है अच्छी खासी, अल्लाह का शुक्र है। खैर ये मैंने कट करके दी, तो अपिया ने फटाफट मिक्सचर बनाया और इसको फ्राई करने के लिए रख दिया था, क्योंकि टाइम बड़ी जल्दी से गुजर रहा था। वो जो रोज़े के पहले का, मतलब इफ्तार के पहले का जो टाइम होता है ना, वो बड़ी जल्दी जल्दी भाग रहा होता है। और यहाँ पे ना गाजर का हलवा गर्म करने के लिए रख दिया था, और उसके अलावा मैं दिखा रही थी अम्मी ने गोश्त पकने के लिए रखा हुआ था, इसमें मट्टी की, क्या है ये, मिट्टी की हांडी है। अच्छा गोश्त अम्मी ने गलाया था प्रेशर कुकर में, उसके बाद अम्मी जो भुनाई होती है ना, वो फिर मिट्टी की हांडी में ऐड करके, और फिर उसको मतलब पानी वानी ड्राई करके फिर सब्ज़ी वगैरह ऐड करके पका लेंगी। तो मतलब पूरा गोश्त नहीं गलाती है अम्मी, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। और वैसे ये सर्दियाँ हैं तो गैस हल्की भारी हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। आपकी तरफ हो रही है कि नहीं मुझे कमेंट करके बताइएगा। मतलब दोपहर में तो ऐसा होता है बहुत हल्की हो जाती है। हाँ कुछ में हमारे पकौड़े भी बन गए थे, और जोया टेबल सेट कर रही थी, मतलब चटनियाँ
वगैरह निकाल के रख रही थी। क्योंकि दही बड़े बने थे तो मैंने बोला चलो मैं जल्दी से ना इमली की चटनी और जो मसाला होता है पकोड़े का कह रही हूँ सॉरी, दही बड़े का स्पेशल मसाला जो होता है, जो हमारी फैमिली का स्पेशल वाला मसाला है ना, तो वो मैंने निकाल लिया था। ये हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे साल होती है, चटनी भी पूरे साल होती है और ये दही बड़े का मसाला भी दही बड़े होता है। हमारे यहाँ पूरे साल बनते हैं। हाँ पूरे पूरे को बहुत साल। पसंद है, तो कभी भी ऐसा होता है ना, उनका कभी भी मूड होता है तो वो कहते हैं, तो अम्मी को परेशानी हो जाती है, जाहिर सी बात है अगर ये रेडी नहीं रखी हुई, तो इसलिए अम्मी इसको हमेशा से रेडी रखती हैं, पूरे साल ये फ्रिज में मौजूद होती है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है और हम रखते भी हैं। फिर वो ये होता है कि हम वैरायटी करते रहते हैं, लेकिन ये वाली बेसिक चीज़ें तो लाजमी होनी ही चाहिए। खैर हमारी ये चिकन ब्रेड ना अच्छे से गर्म हो गई थी और बहुत पाइपिंग हॉट हो रही थी, ज़बरदस्त वाली गर्म हो गई थी। तो इसको मैं कट कर रही थी, देखें कितनी अच्छी ना सॉफ्ट भी हो गई है। और मैं इसे निकालने लगी थी तो मेरा हाथ जलने लगा था। मैंने बोला चले मैं थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ। मेरा हाथ ना जल रहा था, काफ़ी गर्म हो रही थी। तो मैंने बोला अभी आप इसे कट करके दिखा दो। तो ये अच्छी सी गर्म भी हो गई थी और फिलिंग देखें कितनी अच्छी हुई हुई है ना। तो बस ये हो गया था और बाकी चीज़ें रेडी हो गई थी। मैंने मौसम्बी नहीं, किन्नू के मतलब वो पीसेस अलग करके निकाल के रख दी थी दोया ने, हाँ। ताकि खाने में आसानी हो। और बाकी चीज़ें भी रेडी हो गई थी, दही बड़े रेडी थे, गाजर का हलवा गरम कर लिया था। वैसे रजब से ही ना रमज़ान वाली वाइब आनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जब आप रोज़े वगैरह रखते हैं ना, तो आप बस स्टार्ट हो गए, रमज़ान की आमद है वाकई में। और बहुत अच्छा वाला ना माहौल लग रहा होता है, हमें तो बहुत पसंद है ये वाला माहौल। इतना हम मतलब ना खाली खाने की बात नहीं, एक वाइब अलग होती है, एक पूरे घर का ही माहौल ना चेंज हो जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इतनी पॉजिटिविटी फील होती है, बहुत अच्छा लग रहा होता है। मतलब आप अल्लाह अल्लाह भी कर रहे होते हैं और बहुत ना दिल से कर रहे होते हैं। टाइम टू टाइम नमाज पढ़ते हैं, उसमें देरी नहीं होती है बिल्कुल, क्योंकि वो ना जब रोजे चल रहे होते हैं ना, तो फिर ये होता है कि बस फौरन से आप नमाज पढ़ लें या और जो भी कुछ आपने तस्बीह अस्कार करने वो कर लें, वो टाइम से टाइम हो रहा होता है। लेकिन नॉर्मल डेज में ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि ना अगर आप बाहर निकले हुए हैं तब भी आपकी नमाज वगैरह छूट जाती है, ऐसा होता है हमारे साथ भी स्किप होता है, हो जाती है, होनी नहीं चाहिए। लेकिन ये कि जब रोजे चल रहे हो तब स्किप नहीं होती है। अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र है। खैर ये रोज़ा हमारा खुल गया था, इफ्तार हो गई थी, रोज़ा खुल गया था, तो बस हम अपनी इफ्तार कर रहे थे। अच्छा ये 2 दिन का व्लॉग है, आगे तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि ये तो हमने इफ्तार कर ली थी, उसके बाद डायरेक्ट आ जाएंगे नेक्स्ट डे की भी, मतलब इफ्तार की भी बात, मतलब दूसरे दिन भी तकरीबन ये 8:30-9 बजे का टाइम है। दूसरे दिन भी हमारा रोज़ा था, तो इफ्तार कुछ ख़ास हमें बनानी नहीं थी, क्योंकि जो पहले रोज़े में जो हमने इफ्तार बनाई थी वही कुछ बची हुई थी, तो हमने वही सेकेंड डे चला रही थी। मैंने बोला क्या मैं उसकी वीडियो बनाऊं, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, ना ही सहरी की ना इफ्तार की। अब ये डायरेक्ट हम आ गए थे इफ्तार करने के बाद, तकरीबन इफ्तार भी नहीं, इशा के बाद हम आए थे ब्रांडेड कलेक्शन, कराची ब्रांडेड कलेक्शन में। और ये जो नॉर्थ नाज़िमाबाद वाली जो ब्रांच है ना, यहाँ आए थे क्योंकि अम्मी को अपने लिए सूट लेने थे 2, तो ना अम्मी ने बोला यहाँ पे जाना है। तो अच्छा अम्मी को ना गुलशन वाली ब्रांच जाना था ना, अम्मी को गुलशन वाली ब्रांच जाना था, और उनको इसलिए जाना था क्योंकि वो ना व्लॉग्स वगैरह देखती रहती हैं शॉपिंग के, तो ये लोग जितनी ऑफ़र्स वगैरह लगा रहे होते हैं ना, तो अम्मी बड़ी एक्साइटेड हो जाती हैं। तो अम्मी को ये था कि यार यहाँ पे ऑफ़र्स वगैरह लगी हुई हैं और लगती ही रहती हैं, तो यहाँ चलेंगे ना। तो हमने कहा चलें ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, घर के पास है तो इधर ही चलते हैं। तो इधर वाले में हम आ गए थे, और आने के बाद फिर हमने कपड़े वगैरह देखने स्टार्ट किए। यहाँ पे असल में आसानी ये होती है, जो भी जितने भी ब्रांडेड कपड़े होते हैं ना, आपको ना थोड़े कम प्राइस में मिल जाते हैं और क्वालिटी अच्छी होती है, क्योंकि वो ब्रांडेड होते हैं, जाहिर सी बात है। मतलब सारे ब्रांड्स यहाँ पे मौजूद होते हैं, एक ही रूफ़ के नीचे आपको सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे, आपको इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा। तो फिर बस इससे ये आसानी हो जाती है, प्लस यहाँ पे सेल वगैरह काफ़ी अच्छी लगी हुई होती है। अच्छा स्टार्टिंग में ना अम्मी को ना कलर्स बिल्कुल समझ नहीं आए थे, खाड़ी के देखे थे, MTJ का देखा था, और अम्मी को समझ में भी देखे थे हमने। हाँ। ना वो बहुत पेल से कलर थे, मतलब बहुत लाइट थे, तो इतने अच्छे नहीं लग रहे थे। अम्मी ने कहा कि ना थोड़ा सर्दियों के हिसाब से कलर होना चाहिए, मतलब थोड़ा खुशनुमा ना, तो उस हिसाब से विंटर में ज़रा अच्छे कलर्स पहनो तो अच्छा भी लगता है। और तो यहाँ पे एक और चीज़ ना, यहाँ पे मिक्स कपड़े मिलते हैं, मतलब आपको ना लॉन की, मतलब इतनी सर्दी में भी ना आपको लॉन का सूट मिल जाएगा। जैसे कि अम्मी को एक लॉन का सूट पसंद आ गया था, तो अम्मी ने वो ले लिया था। उसके बाद हमने कहा अम्मी आप एक लीलन का ले लें, ताकि अभी सिलवा के पहन सके ना। अच्छा सर्दी तो आपको पता ही है, कराची में सिर्फ 2 महीने की होती है मुश्किल से,
चंद दिन होती है वो भी सख्त सर्दी, बाकी दिन तो बस नॉर्मल डेज ऐसे ही गुजर जाते हैं। तो खैर अम्मी के ड्रेसेस हो गए थे डन, और उसके बाद अभी और मैंने सोचा चलो अपने लिए स्टिच सूट देख लेते हैं। और यहाँ पे मैं देखने लगी थी, अच्छा यहाँ पे शर्ट्स भी अलग अवेलेबल थी, 2 पीस सूट भी अवेलेबल था, 3 पीस सूट भी अवेलेबल थे, लेकिन मुझे यहाँ के प्राइस थोड़े से ज़्यादा लग रहे थे। जैसे कि बात की जाए, कंपैरिजन किया जाए, हम जैसे ब्रांड पे से लेते हैं और ऑफ पे ले रहे होते हैं, जबकि यहाँ पे लगा हुआ था अप टू 80% ऑफ। लेकिन मुझे कहीं से भी लगा नहीं 80% ऑफ है। क्योंकि ना जो ये वाले आपको ड्रेसेस दिख रहे हैं ना, ये 2 पीस सूट थे, दुपट्टे के साथ शर्ट वाला ये सूट था, और ये था 2450 रुपये का, मतलब वही 2500 रुपये का। हाँ, समझ रहे हैं आप, 2500 आप ब्रांड पे से ना अच्छे सूट मिल जाएंगे आपको 2500 रुपये के, वो भी 3 पीस मिल जाएंगे। ऑफ जब चल रहा होता है ना, तो हम तो ऑफ का इंतजार करते हैं, हम ऑफ पे से जाके ले लेते हैं। बाकी में ऐसे हम करते हैं, आप लोग करते हैं या नहीं करते, ऑफ का इंतजार करते हैं कि नहीं करते, जरूर कमेंट करके जैसे कि हम ना सर्दियों में ना गर्मियों के कपड़े ले लेते हैं, लॉन के कपड़ों पे ऑफ लगी होती है, और इसी तरीके से जब गर्मियाँ होती हैं और कोई हमें सर्दी का ड्रेस समझ में आ जाए, तो वैसे तो हम लेते नहीं सर्दी का, लेकिन फिर भी कोई शर्ट वर्ट समझ में आ जाए तो हम तब ले लेते हैं, तो काफ़ी ना फ़ायदा हो जाता है इस सब चीज़ों से। अच्छा, यहाँ पर आके ना एक चीज़ जो मुझे फील हुई इस बार कि क्या कहते हैं, जैसे कि हम ना ब्रांड पे से ले रहे होते हैं, 5000 का सूट है, ऑफ पे मिलता है तो हमें 2500 रुपये का मिल जाता है 50% ऑफ के साथ ना। यहाँ पर भी से जो अम्मी ने ड्रेसेस लिए ना, तो उन्होंने कहा अप टू 80% ऑफ है और इन ड्रेसेस पे 50% ऑफ है, तो उन पे 5000 रुपये जो ओरिजिनल प्राइस है वो लिखे हुए थे, और 80% ऑफ मतलब 50% ऑफ के बाद वही उन्होंने 2500 रुपये का दिया। तो मैंने कहा इससे भीतर इंसान ब्रांड पे चले जाए, यहाँ पे आने का क्या मकसद हुआ ना? नहीं, अपिया ये वाली बात इसलिए भी कह रही हैं क्योंकि ना पहले हम ले चुके हैं ना यहाँ से, पहले मजीद सस्ते मिलते थे, मतलब ऑफ से भी सस्ते। जैसे कि हमें ना ब्रांड पे से 2500 रुपये का मिल रहा है सूट, तो यहाँ से हमें 1700 रुपये का मिल रहा होता था सूट, तो हमें ये होता था हम यहाँ से जाके ले लेते हैं। तो इस तरह से पहले होता था, लेकिन 2 साल पहले तक ना, पिछले साल भी हमें यहाँ पे कपड़े वगैरह इतने अच्छे समझ में नहीं आए थे, जबकि हम लोगों ने इस तरह से भी किया है, यहाँ से हम लोगों ने एक साथ ना मतलब 6-6 7-7 सूट उठाए, क्योंकि इतने सस्ते मिल रहे होते थे। खैर अभी ना समझ में आ नहीं रहा था, जो कि वाकई सच्ची वाली बात है। और नीचे हम गए और नीचे बेसमेंट में जाके हमने चेक करा कि यहाँ पे क्या वैरायटी आई हुई, क्योंकि ये जो नाज़िमाबाद वाला जो ब्रांच खुली थी ना, हम पहली बार विजिट कर रहे थे, हमने देखा ही नहीं था कि यहाँ पे क्या है। तो हुडी वगैरह भी मैं चेक कर रही थी, क्वालिटी अच्छी थी, लेकिन एक चीज़ से मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, वो देख के। जीन्स आपने भी देखी होगी, तो ना जीन्स जो थी वो उस पर लिखा हुआ भी था, जीन्स पे नहीं शर्टों पे लिखा हुआ था एक्सपोर्टेड क्वालिटी है, और जीन्स वाकई लग रही थी जैसे हम लुंडा बाजार में देख रहे होते हैं, सच्ची वाली वही वाली क्वालिटी। और ये वाली शर्ट्स की भी कुछ इस तरह की थी, तो खैर क्वालिटी वाइज ना अच्छा बहुत मिक्स सामान है। अगर आप लोग जाएं या अगर आप लोग जाते हैं तो आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है मुझे बताइएगा। हमारा पहले का तो 2 साल पहले तक का तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, लेकिन अभी ज़रा मुझे ना ज़रा वो डामक डोल वाली चीज़ें लग रही थी कि ना बहुत मिक्स रखा हुआ है, थोड़ा स्मार्टली, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा स्मार्टली होके आपको शॉपिंग करनी पड़ेगी अगर यहाँ पर आना है तो। वैसे यहाँ पे आने का मैंने अम्मी से कहा आइंदा मत आइएगा, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ यहाँ पे आने का कि थोड़े से अच्छे रेट में हमें कोई चीज़ मिल जाएगी, तो उतने ही रेट में मिली, इससे बेहतर हम ब्रांड पे चले आते किसी ना, तो वहाँ से हमें और ज़्यादा अच्छी वैरायटी भी देखने को मिल जाती। तो जैसे कि आप लोग ना ये देख रहे हैं, जीन्स की क्वालिटी देख रहे हो, कलर देख रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा था, जबकि यहाँ पे लेडीज़ की भी लगी हुई थी। मैंने बोला मैं ले लेती हूँ अपने लिए, लेकिन मुझे क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही थी, और कलर भी ना थोड़ा फेडेड सा लग रहा था, और कुछ जीन्स ऐसी थी थोड़ी मैली मैली सी लग रही थी, तो लग रहा था ये मतलब वही ना वो लुंडा वाला वो वाला नहीं खुला, जैसे जौहर में एक खुला है ना, मुझे नाम अभी उसका याद नहीं आ रहा, जहाँ पे बहुत लुंडामारी हो गई थी। हाँ, रश हुआ था और पता नहीं बड़ी हाइप क्रिएट हुई थी ना, टिकटॉक पे वायरल हो गया था वो, और मुझे लगा ये वही वाला सामान रखा हुआ है। हाँ, वैसे ही सामान है, तकरीबन वैसे ही सामान है। तो खैर ये तो हो गई थी, बस फिर मैं देख ही रही थी ओवरऑल, खाली अम्मी के 2 ही सूट लिए थे अपने लिए, हमने फिर कुछ भी नहीं लिया, और मैं देख रही थी यहाँ पे एक कुर्ता था, मतलब कुर्ते के प्राइस थे 1200 रुपये, और बाकी 2 पीस सूट भी था जो जेंट्स के लिए होते हैं, वो सारी वैरायटी लगी हुई थी। लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन वही बात है, अच्छा बोलते हैं ना ठोक बजा के जो लेने वाली बात होती है ना, वो खुद से आपने आंखों से देखना है तब जाके लेना है, क्योंकि हमने बता दिया और हमारा बिल्कुल ऑनेस्ट वाला रिव्यू होता है, आप लोग बिल्कुल यकीन रखते हैं हमारी बात पे, हम आपके साथ इसलिए अपनी सच्ची वाली बात ना शेयर कर देते हैं, हम एक्सपीरियंस करते हैं वही शेयर
शेयर कर देते हैं आप लोगों के साथ, ताकि क्योंकि आपका भी नुकसान ना हो ना। पहले हमने ली है यहाँ से चीज़ें, हम लोगों ने कपड़े लिए हैं, बहुत सस्ते सस्ते मिले, लेकिन अब ना मुझे वो वाली बात नहीं दिख रही यहाँ पे। बिल्कुल। तो इससे बेहतर है आप डायरेक्टली शॉप्स पे जाएं, अच्छे बड़े ब्रांड्स जितने भी हैं वहाँ पे जाएं, डायरेक्टली ले लें, क्योंकि वहाँ पे भी तो सारी सेल लगी हुई होती है और वहाँ से भी हम सेल का फ़ायदा उठाते हैं। खैर बाहर आके जोया का दिल चाहा मकई खाने का, तो जोया ने मकई ले ली, क्योंकि हमने अफ्तार को बहुत हल्की सी की हुई थी और फिर हम गुजर रहे थे हैजी साइड से, तो हमने सोचा चलो हम तीनों हैंगे माँ बेटियाँ, तो गोलगप्पे तो खा ही लेते हैं। गोलगप्पे खाए हाय, इतने मज़े के लगे, ओए हाय हाय। अच्छा, इन्होंने ना सर्दी की वजह से पानी बहुत ठंडा नहीं रखा हुआ था, थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर का और पानी खट्टा भी कम मतलब था। जो इसका खट्टा पानी होता है ना, और इतने कोई मज़े के लगे, फिर से ना मुंह में पानी आ गया देखकर। खैर बहुत मज़ा आया। और यहीं तक थी आज की वीडियो, यहीं पे कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।